नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जी फैक्ट पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आज के करंट जीके के बारे में। उससे पहले एक बार हम लोग कल का रिवीजन करेंगे, जिसे हम लोग हिस्ट्री डोज के नाम से भी जानते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है, इंडिया स्टोन मार्ट का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो आपको याद रखना है कि इसका जो आयोजन है वो जयपुर के अंदर किया जाएगा। ये इंडिया स्टोन मार्ट की खासियत बात है कि इसमें जो है अनेक देशों के लोग भी इसमें पार्टिसिपेट भी करेंगे। ठीक है, बढ़ता अगले क्वेश्चन तरफ। शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए हिंदुस्तान जिंक को कितने भामाशाह पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। तो आपको याद रखना है कि इसमें जो है भामाशाह सम्मान से जो है हिंदुस्तान जिंक को जो है 7 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। और भामाशाह सम्मान जो है राजस्थान में हाल ही में प्रदान किए गए हैं। और इन सम्मानों के तहत जो है 246 लोगों को इसमें सम्मानित किया गया है। कितने लोगों को सम्मानित किया गया है? 246 लोगों को इसमें सम्मानित किया गया है। यह भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन तरफ। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक के राज्य स्तरीय मुकाबलों का आयोजन कब किया जाएगा। तो आपको आंसर याद रखना है कि 16 से 19 अक्टूबर को जो है इसका आयोजन किया जाएगा। और ये जो ग्रामीण ओलंपिक है उसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 29 अगस्त को इसकी शुरुआत हुई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट में हाल ही में चर्चा में रहा है, तो ये याद रखना है। और इसमें जो है 6 खेल शामिल किए गए था, ये भी आपको इसके अंदर ध्यान रखना है। बढ़ता अगले क्वेश्चन तरफ। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा जारी संस्थानों की रैंकिंग में राजस्थान की कौन सी संस्था जो है शीर्ष पर रही है। तो आपको आंसर याद रखना है कि काजरी जोधपुर जो है वो इसमें शीर्ष स्थान पर रही है। काजरी के गठन की बात करें तो ये जो है 1959 में इसका गठन किया गया था। ठीक है, और काजरी कहाँ स्थित है? तो वो जोधपुर के अंदर स्थित है। ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ता अगले क्वेश्चन तरफ। राज्य के किस जिले में हैंडीक्राफ्ट डिजाइन सेंटर स्थापित किया जाएगा। तो आपको आंसर याद रखना है कि जोधपुर में जो है हैंडीक्राफ्ट डिजाइन सेंटर का स्थापना की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 5वीं साउथ एशियन जियो साइंस कॉन्फ्रेंस जियो इंडिया 2022 का आयोजन किया जाएगा। तो याद रखना कि आपको जयपुर के अंदर जो है जियो इंडिया 2022 का आयोजन किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले एक बार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो आप लोग। राजस्थान में प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक संवेदनशील बनाने के लिए अधिकारियों कार्मिकों को कानून के दायरे में लाने के लिए कौन सा कानून लाया जाएगा। तो आपको याद रखना है कि जवाबदेही कानून जो है वो लाया जाएगा। ये कानून किससे संबंधित है? तो अधिकारी और कार्मिक जो है अगर किसी अपने काम की अगर अवहेलना करते हैं, यानी समय पर अपने काम को अगर पूरा नहीं करते हैं या किसी प्रकार के अनुशासनहीनता करते हैं, तो उनके ऊपर जो है कार्रवाई की जा सकती है और उन्हें दंड दिया जा सकता है। ये भी आपको इसके अंदर ध्यान रखना है। ठीक है, बढ़ता अगले क्वेश्चन तरफ। राजस्थान में हस्तशिल्प उत्पाद कौन सी वेबसाइट पर जो है ऑनलाइन बिकेंगे। तो आपको आंसर याद रखना है कि ebazaar.rajasthan.gov.in पर जो है यह हस्तशिल्प उत्पाद जो है वो ऑनलाइन बिकेंगे। ठीक है, ये राजस्थान सरकार की एक नई पहल है, ये भी आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में पुष्कर मेले का आयोजन कब किया जाएगा। तो याद रखना है कि आपको 1 से 8 नवंबर जो है पुष्कर मेले का आयोजन किया जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन तरफ। राज्य में 6ठे वित्त आयोग के नए सदस्य सचिव बनाए गए हैं। तो याद रखना कि सतीश चंद्र देराश्री जो है नए 6ठे वित्त के सचिव बनाए गए हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग आज की करंट जीके क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, नंबर 1 क्वेश्चन है, राजस्थान के किस पत्थर का उपयोग उज्जैन महाकाल मंदिर के कॉरिडोर में किया गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बंसी पहाड़पुर भरतपुर के बलवा पत्थर, मकराना नागौर के सफ़ेद पत्थर, जैसलमेर के पीले पत्थर और करौली के लाल पत्थर का। तो इसका जो सही आंसर होगा बंसी पहाड़पुर भरतपुर के बलुआ पत्थर का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। ठीक है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस बलुआ पत्थर की खास बात है कि ये काफ़ी समय तक जो है अपनी चमक बरकरार रखता है। ठीक है, तो ये भी आपको इसके अंदर ध्यान रखना है। अब इसमें क्या खास बात है? कॉरिडोर में निर्मित संरचनाओं का निर्माण राजस्थान के बंसी पहाड़पुर क्षेत्र से प्राप्त बलुआ पत्थरों का उपयोग करके किया गया है। राजस्थान, गुजरात और उड़ीसा के शिल्पकारों और कलाकारों ने कच्चे पत्थरों को तराशने और अलंकृत करने का काम भी यहाँ पर किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के महाकाल लोक गलियारा का उद्घाटन किया है। और इस पर जो है कुल मिला के 850 करोड़ रुपए का खर्च आया है। और ये जो है महाकालेश्वर मंदिर कॉरिडोर विकास परियोजना के पहले चरण का हिस्सा है। यानी जो कॉरिडोर का विकास किया गया है, एक्चुअल में ये कौन सा चरण है उसका? तो पहला चरण है। और यहाँ पर जो है भगवान महाकाल मंदिर में जो है नरेंद्र मोदी ने जो यहाँ पर पूजा भी की है। तो यानी 850 करोड़ रुपये का इसमें खर्चा है। और राजस्थान के बंसी पहाड़पुर क्षेत्र के पत्थर को यहाँ पे यूज़ किया गया है। ये दोनों चीज़ें हमारे लिए खास बात है, ये आपको ध्यान रखनी है। और ये मंदिर कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश के उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर यहाँ पर स्थित है। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। बढ़ता अगले क्वेश्चन तरफ। वर्षा जल को एकत्रित कर सिंचाई के काम में लेने के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की गई है। ऑप्शन है खेत तलाई योजना, अगला ऑप्शन है जल सिंचाई योजना, कृषि सिंचाई योजना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा खेत तलाई योजना। खेत तलाई योजना के तहत राज्य सरकार 1200 घन मीटर वाले कच्चे फार्म पॉन्ड व प्लास्टिक लाइनिंग फार्म पॉन्ड निर्माण पर अधिकतम लघु व सीमांत कृषकों को लागत का 70% सब्सिडी के रूप में देगा।
यानी ये जो योजना है इसमें आप अगर अपने खेत के पास अगर जल को इकट्ठा करने के लिए तलाई का निर्माण करते हैं तो 70% जो अनुदान है वो राजस्थान सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। यानी अगर आपने 100 रुपये खर्च किए हैं तो इसमें से 70 रुपये गवर्नमेंट आपको प्रदान करेगी। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन तरफ। उससे पहले एक बार प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दो आप लोग। बढ़ते अगले क्वेश्चन तरफ। देश में 112 मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, इनमें से राजस्थान में कितने मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे? यानी ये जो नई स्कीम है वो केंद्र सरकार की स्कीम है। इसके तहत जो है राजस्थान में कितने कॉलेज खोले जाएंगे इसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। तो ऑप्शन है 2, 3, 4 और 5। तो आपको आंसर याद रखना है कि राजस्थान में जो है 2 मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। और सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर जो है सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी। केंद्र सरकार 112 मेडिकल कॉलेज की स्थापना पर कुल 36,000 करोड़ रुपये खर्च करने की यहाँ पर योजना बना रही है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी कोरोना के अंदर जो है काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा था, उसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया है। जयपुर के किस आर्टिस्ट को विश्व पेनिक्स मॉरिशस में आर्टिस्ट ऑफ द ईयर सम्मान से नवाजा गया है? ऑप्शन है अनवर हुसैन, अतुल शर्मा, मोनिका जाट और कविता सिहाग। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अनवर हुसैन को मॉरिशस में जो है आर्टिस्ट ऑफ द ईयर का सम्मान से नवाजा गया है। कविता सिहाग के बारे में अगर बात करें तो कविता सिहाग जो है हमारे साइकिलिंग से संबंधित खिलाड़ी है और इन्होंने जो अभी हाल ही में राष्ट्रीय खेल जो संपन्न हुए हैं उसमें जो इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करें मोनिका जाट, तो इनको जो है अभी हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा जो है करीब 8 लाख रुपए की साइकिल यहाँ पर प्रदान की गई है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है सतत विकास लक्ष्य में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? तो ऑप्शन है जयपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो जयपुर होगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दो। आप हमें टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम का जो नाम है वो है जी फैक्ट एंड मोटिवेशन। यहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, साथ ही इसके एमसीक्यू भी आपको वहाँ पर मिलेंगे, तो आप अपनी प्रैक्टिस को अच्छा कर सकते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन तरफ। राजस्थान में 1.35 करोड़ परिवार की महिला मुखिया को 15 नवंबर से स्मार्टफोन दिए जाएंगे। इसके लिए जो है पेमेंट और साइबर फ्रॉड से बचने के लिए किसे नियुक्त किया जाएगा? ऑप्शन है डिजिटल सखिया, सुरक्षा वीर, साइबर चक्र या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो डिजिटल सखिया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हाल ही में कतर इंटरनेशनल आर्ट फेस्टिवल में किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है अविनाश त्रिपाठी, हिमांशु सिंह, लक्ष्मण व्यास। तो इसका जो सही आंसर होगा अविनाश त्रिपाठी को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। कहाँ पर? कतर के अंदर। और लक्ष्मण व्यास की करें तो ये राजस्थान ललित कला अकादमी जो है उसके क्या है ये अध्यक्ष हैं। ये भी आपको इसके अंदर ध्यान रखना है। बढ़ता है अगले क्वेश्चन तरफ। राज्य स्तरीय जन अभियोग निराकरण समिति की प्रथम बैठक का आयोजन कब किया गया है? ऑप्शन है 15 अक्टूबर, 12 अक्टूबर, 13 अक्टूबर और 14 अक्टूबर। तो इसका जो सही आंसर होगा 15 अक्टूबर को जो है इसकी बैठक का आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में शिक्षा मंत्री द्वारा राजकीय महाराज आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जयपुर में संस्कृत कॉलेज शिक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन है गीवाणी ऐप, शिक्षा ऐप, संस्कृत ऐप और कॉलेज शिक्षा ऐप। तो इसका जो सही आंसर होगा गीवाणी ऐप। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन तरफ। राज्य सरकार द्वारा सहकारिता विभाग की प्रमुख सचिव किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है श्रेया गुहा, उषा शर्मा, किरण बलियान और उदयलाल आंजना। तो आपको इसका जो सही आंसर होगा श्रेया गुहा। और उदयलाल आंजना आपको पता है कि सहकारिता मंत्री है, तो ये भी आपको इसके अंदर ध्यान रखना है। ये तो थे हमारे आज के क्वेश्चन। अब हम लोग क्विज के क्वेश्चन करेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आप मेरे लिए काफ़ी खास हैं, प्लीज़ कमेंट जरूर करें आप लोग। राजस्थान में 1.35 करोड़ की महिला मुखिया को 15 नवंबर से स्मार्टफोन दिए जाएंगे। इसके लिए पेमेंट और साइबर फ्रॉड से बचने के लिए किसे नियुक्त किया जाएगा? तो आपको आंसर इसका कमेंट सेक्शन में लिखना है। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है 2 बार प्रिंट हो गया है, तो प्लीज़ आप एडजस्ट कर लेना इसको और इसका आंसर भी आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख देना। ठीक है, तो ये आज के क्वेश्चन इतने थे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।